उत्तराखंड में नैनीताल का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ का सौंदर्य भारत ही नहीं, दुनिया भर के सैलानियों के नेत्रों को और उनके हृदयों को भी तृप्त करता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर अर्थात तीन साधुओं अत्रि, पुलस्त तथा पुलक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि ये तीनों ऋषि यहाँ पर तप करने के लिए आए थे, परंतु उन्हें यहाँ पीने के लिए जल नहीं मिला। प्यास मिटाने के लिए तपस्वी ऋषियों ने मानसरोवर झील के जल को अपने तप के बल पर यहाँ ले आए। पौराणिक मान्यता के अनुसार नैनीताल में स्थित पवित्र नैना देवी मंदिर 64 पवित्र शक्तिपीठों में एक माना जाता है। मान्यता है कि शोकातुर महादेव जब सती के जले शव को ले जा रहे थे तो इस स्थान पर माता सती की बाईं आंख गिरी, जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप धर लिया। इसीलिए आरंभ में इस स्थान को नैनीताल कहा गया, जो कालांतर में नैनीताल के नाम से जाना जाने लगा। जिस स्थान पर माता सती की आंख गिरी वहां पर पवित्र नैना देवी मंदिर है। मंदिर में दो नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। भारत के कोने कोने से यहाँ भक्त नैना देवी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। मंदिर के प्रांगण में कई खूबसूरत फूल हैं जो मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इस पवित्र शक्तिपीठ से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है। भारत में इनके कई प्राचीन मंदिर हैं। ऐसा ही एक मंदिर नैनीताल की वादियों में समुद्र तल से 1951 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पवन पुत्र हनुमान जी के इस मंदिर को हनुमानगढ़ी मंदिर कहा जाता है। इस पवित्र मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा द्वारा 1950 में कराया गया। जग में कहा जाता है कि मंदिर परिसर की जगह पहले यहाँ घना जंगल था, जहाँ एक मिट्टी का टीला हुआ करता था, जिसके निकट बैठकर संत बाबा नीम करोली ने 1 वर्ष तक भगवान राम नाम का जाप किया। संत के भक्ति भाव के प्रताप से आसपास के पेड़ पौधे भी श्री राम नाम का जाप करने लगे। ऐसे ही कितने चमत्कारों की वजह से संत बाबा नीम करोली को यहाँ जाना जाता है। इस पवित्र मंदिर में अष्ट धातु की बनी भगवान राम, सीता व भगवान कृष्ण की प्रतिमा तथा बाबा नीम करोली महाराज की प्रतिमा स्थापित है। ऊंचाई पर होने की वजह से शाम के समय पहाड़ियों में डूबते सूर्यास्त का नजारा बड़ा ही मनोहारी होता है। नैनीताल के रामनगर तहसील से 15 किलोमीटर दूर सुंदर खाल गांव में स्थित देवी गिरिजा का एक दिव्य मंदिर है, जो बेहद छोटे से टीले पर बना है। माता गिरिजा का ये पवित्र मंदिर कॉर्बेट नेशनल पार्क से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हरे भरे जंगलों में कोसी नदी के बीच में बने माता पार्वती के मंदिर को स्थानीय लोग गर्जिया माता के मंदिर के रूप में जानते हैं। माता के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्तों को 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। क्योंकि यह मंदिर छोटी सी पहाड़ी पर बना है, इसीलिए सीधी चढ़ाई वाली सीढ़ी में एक बार में एक ही भक्त चढ़ पाता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को गिरिजा भी कहा जाता है, जो कालांतर में करजिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार कभी इस मंदिर में आकर शेर यहाँ की परिक्रमा करते थे तथा करसते थे। उसी समय से इस मंदिर का नाम करजिया माता का मंदिर कहलाया। कहते हैं जिस टीले में यह मंदिर है वो कभी किसी पर्वत खंड से अलग होकर बहता हुआ यहाँ आया था। मंदिर को टीले के साथ बहते देखकर भगवान भैरव ने ठहरो बहन ठहरो कहा। मान्यता है कि माता ने भगवान भैरव के निवेदन को स्वीकार कर लिया और तब से ये वहीं पर निवास कर रही हैं। यहाँ स्थापित माता की मूर्ति खुदाई के दौरान मिली थी।
माता के इस पावन धाम के ठीक नीचे भैरव जी का मंदिर है, जिसके दर्शन के बाद ही माता की दर्शन साधना पूरी होती है। यूं तो नैनीताल खूबसूरती की मिसाल है और यहाँ मौजूद आस्था और श्रद्धा की वजह से यहाँ के देदीप्यमान मंदिर इस खूबसूरती को और भी रोशन करते हैं। जय देव भूमि।